सड़क किनारे चाय वाले के पास भी अब नोटों की जगह मोबाइल की स्क्रीन चमकती है। GPay और फोन पे ने सिर्फ पेमेंट नहीं बदले, बल्कि हमारी आदतों की नींव हिला दी। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव इतनी तेजी से, इतनी खामोशी से कैसे आया? क्या यह सिर्फ तकनीक की जीत थी या कुछ और? कहानी सतह पर नहीं, छिपे हुए प्रोत्साहनों की संरचना में लिखी गई थी। आज हम उस संरचना को तोड़ेंगे और देखेंगे कि असली संकेत क्यों लोग नहीं देख पाए। वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ डिस्काउंट की लड़ाई है, लेकिन असली खेल तो हर लेन देन पर पैसे वापस देने के फॉर्मूले में था। GPay और फोन पे ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां आप खर्च करते ही कुछ पैसे वापस पाते। ये रिवॉर्ड नहीं था, ये आदत बनाने की रणनीति थी। हर बार जब आप भुगतान करते, दिमाग में एक छोटा इनाम बचता। धीरे धीरे नकद या अन्य ऐप्स का ख्याल ही नहीं रहा। लोग नहीं समझे कि ये सुविधा नहीं, एक मनोवैज्ञानिक लूप था, और जब ये लूप मजबूत हो गया तो वापस जाना मुश्किल हो गया। लोग सोचते थे कि ये सिर्फ डिस्काउंट की लड़ाई है, लेकिन असली खेल तो पीछे चल रहा था। हर ट्रांजैक्शन पर मिलने वाला कैशबैक सीधे बैंक के वॉलेट में नहीं जा रहा था, वो तो UPI ID के पीछे छिपे थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स के पास जा रहा था। ये एग्रीगेटर्स हर रिफंड, हर रिवर्सल, हर फेल्ड पेमेंट पर भी कमीशन काट रहे थे। यानी ग्राहक सोचता था कि वो पैसे बचा रहा है, लेकिन असली फायदा तो उन मध्यस्थों को जा रहा था जो कभी दिखते नहीं। यही वो चुपचाप चल रहा सिस्टम था जिसने GPay और फोन पे को अनजाने में ताकतवर बना दिया। हर लेन देन एक कहानी बयान कर रहा था। GPay और फोन पे ने सिर्फ पैसे नहीं, आपके खर्च के पैटर्न को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने जाना कि आप कब कॉफी पीते हैं, कहाँ खाना ऑर्डर करते हैं और किस दिन बिल भुगतान टाल देते हैं। ये डेटा नया तेल था और वे इसे बेच रहे थे, नहीं सीधे नहीं, बल्कि लक्षित ऑफर्स के जरिए। हर कैशबैक के पीछे एक प्रोफाइल अपडेट हो रहा था। आप सोचते थे कि आप पैसे बचा रहे हैं, असल में आप अपनी आदतें बेच रहे थे। ये फंदा नहीं, ये फसाना था। लोगों ने सोचा कि डेटा जीत का राज है, लेकिन असली ताकत तो भरोसे में छिपी थी। GPay और फोन पे ने हर छोटे दुकानदार को अपना मित्र बना लिया। वे सिर्फ ऐप नहीं दे रहे थे, वे समस्या हल कर रहे थे। नकदी की कमी, बदल नहीं मिलना, खाता जोड़ने की झंझट, ये सब उन्होंने आसान बना दिया। दुकानदार ने महसूस किया ये ऐप उसके काम को आसान बना रहे हैं, न कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। जब भरोसा बन गया तो लेन देन बढ़ने लगे और फिर डेटा ने अपना काम शुरू किया। लोगों ने सोचा कि डेटा जीत का राज है, लेकिन सच तो यह था कि भरोसा ही असली मुद्रा बन गया। हर बार जब कोई बुजुर्ग दुकानदार फोन पे से भुगतान करता देखता, उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता। वो नहीं जानता था कि उसका फोन किस सर्वर पर बात कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि पैसा सही जगह पहुंच गया। ये भावनात्मक सुरक्षा कोई एल्गोरिदम नहीं दे सकता था, और यही वजह थी कि लोग बार बार उसी ऐप पर लौटते रहे। भुगतान सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा है। जब कोई बुजुर्ग दुकानदार आपके कैंसर कोड को स्कैन करने में झिझकता है, तो वह तकनीक नहीं, आपके इरादे को पढ़ रहा होता है। GPay और फोन पे ने इस झिझक को कम नहीं, बल्कि भरोसे के छोटे छोटे संकेतों को बढ़ाया, जैसे तुरंत सफलता का संदेश, भाषा में पुष्टि, या बस एक मुस्कुराते हुए एनिमेशन। ये डेटा नहीं, मनोविज्ञान का खेल था। और यही वजह है कि लोग असली संकेत नहीं देख पाए। वे नंबर देख रहे थे, भावनाओं को नहीं। लेकिन हर स्कैन के पीछे एक कीमत चुकानी पड़ी। हमने सोचा था कि हम सिर्फ समय बचा रहे हैं, असल में हम अपनी आदतें बेच रहे थे। हर चाय की कप, हर ऑनलाइन ऑर्डर, हर बिल का भुगतान, अब ये सब किसी सर्वर पे लॉग हो रहा था। कोई पूछता नहीं था कि यह डेटा कहाँ जा रहा है, कोई बताता नहीं था कि इसे कैसे जोड़ा जा रहा है, और हम बस खुश थे कि पैसे नहीं गिनने पड़े। इस आसानी ने हमारी नजरों से एक धीमी चोरी को छुपा दिया। लोगों ने सोचा कि डेटा जीत का राज है, लेकिन असली खेल भरोसे का था। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक छोटा सा वादा था, पैसा सुरक्षित पहुंचेगा। GPay और फोन पे ने इस वादे को हर दिन दोहराया, नहीं बड़े बैनर से नहीं, छोटे छोटे क्षणों से, जैसे जब एक बुजुर्ग महिला अपने पोते को पैसे भेजते समय स्क्रीन पर सफल देखती है, या जब एक छोटे दुकानदार रात को अपने खाते में पैसे देखकर सुकून से सोता है। ये क्षण भरोसे की ईंटें थीं, और हर ईंट ने दीवार को और मजबूत बना दिया। लोग देख नहीं पाए क्योंकि वे डेटा के ग्राफ देख रहे थे,
भरोसे के पत्थर नहीं। कहानी खत्म नहीं होती, बस अगले मोड़ पर इंतजार करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।